लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के बीच क्या है जनता के मुद्दे, क्या है उनकी समस्या, यह जानने के लिए तपती धूप में जनता के बीच यूआईपी न्यूज के रिपोर्टर दौलत शर्मा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के नोएडा क्षेत्र में पहुंचे हैं। आइए जानते हैं लोगों की राय। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं नोएडा में क्योंकि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर आज मतदान होने हैं और ये मतदान कहीं ना कहीं विशेष बन जाते हैं क्योंकि वोट आपका अधिकार नहीं बल्कि आपका हक है और आपका यहाँ पर फ़र्ज है। और हम लोगों से जानेंगे कि आखिर किन आधार पर वोट करने आए हैं, मात्र मोदी लहर की चमक है या फिर यहाँ पर कुछ मुद्दे हैं नोएडा के गौतम बुद्ध नगर वासियों के, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में जो रह रहे हैं, या फिर वो मात्र मोदी लहर पे ही यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं और किस तरीके से यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। कहने से तो यहाँ कुछ होगा नहीं, कुछ मुद्दे तो होंगे। देश को अच्छे से चलाए, उसी को देंगे ना वोट। आजकल तो सबसे ज्यादा मोदी जी है जो देश को बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। आप अपना सांसद चुनने आए हैं, अपने सांसद से क्या उम्मीद रखते हैं कि हमारे इलाके में क्या काम करेंगे? हमारा इलाका बहुत अच्छा कर रखा है। महेश शर्मा जी हैं। महेश शर्मा जी, उन्होंने हमारे इलाके में बहुत ज्यादा गार्डन, ग्रीनरी बहुत अच्छा किया है, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे। कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जो उनसे छूट गए हों, रह गए हों, इसमें डेवलपमेंट और चाहिए हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कौन से मुद्दे हैं? फुटपाथ पे एडवर्टाइजमेंट लिखना साफ सुथरा नहीं है, अभी साफ सुथरा नहीं है। सफाई की दिक्कत कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो स्वच्छ भारत अभियान चलाया मोदी जी ने। हर किसी को करना चाहिए, मोदी क्या हर पब्लिक को करना चाहिए। तो क्या पब्लिक क्या मुद्दे देख रही है अपने इलाके में? हमारा साफ सुथरा नहीं है बेटा। साफ सुथरा नहीं है। किधर रहते हैं आप यहाँ से? 77 एकदम गंदगी। एडवर्टाइज लिखना, कोई कुछ भी टंगा देता है पेड़ पे। साफ सुथरा होना चाहिए बस, और सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट। तो सफाई की बात यहाँ पर कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मोदी जी हैं तो मतलब मानो देश में यहाँ पर सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं अपने इलाके में अपने सांसद को चुन रहे हैं। आखिर अपने सांसद को लेकर उनकी क्या उम्मीद है? ये जो दूसरे चरण में चुनाव में आए हैं, ये मतदान करने आए हैं, आखिर आप आज हक से मतदान करने आए हैं, तो हक से मतदान तो करने आप आए हैं, लेकिन मुद्दे जनता के क्या हैं? जनता क्या सोच रही है कि हाँ ये मुद्दे मेरे सामने हैं? देखिए, मोदी लहर तो चली रही है, उसमें डूब जाना या फिर कि हमारे पास कुछ मुद्दे हैं? पहले सबसे पहले ईमानदार प्रशासन, ईमानदार नेता सबसे पहला हुआ है, फिर दूसरा सुरक्षा है, फिर तीसरा ये है कि जनता में जो है एक विश्वास होना चाहिए उस आदमी को लेकर, उस नेता को लेकर। ये सब मुद्दे हैं। आपके इलाका जो है उसके आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब से ये राजनीति हुई है कुछ हिंदू मुसलमान होने लग गया है, चीजों लग गई है। आप किस आधार पर वोट देने हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, या फिर हमें हमारे इलाके में विकास चाहिए? नहीं, हमें विकास चाहिए। हिंदू मुसलमान तो नोएडा वेडा में ज्यादा है नहीं। आपके लिए विकास की परिभाषा क्या होगी अगर आपके सांसद चुन के आ रहे हैं कि हाँ ये चीजें रह गई हैं, ये चीजें आपको करनी है? क्योंकि लगातार 2 बार वो सांसद रहे हैं। हाँ, सबसे पहली बात होती है अच्छी सड़कें अच्छी, और नोएडा वगैरह की सड़कें तो बड़ी अच्छी हैं कम से कम। और पानी की क्या प्रॉब्लम है, गंगा वाटर नहीं आता है तो सबको आरओ लगाना पड़ता है। अभी एक मैडम ने गंदगी की भी बात की है कि स्वच्छता नहीं रहती। हाँ, कुछ गंदगी तो है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल 100% तो परफेक्शन तो है नहीं कहीं, लेकिन फिर भी यह है कि नोएडा हमारा बहुत साफ है। हाँ, बहुत साफ। मुद्दे इस बार यही है कि मतलब जो काम करेंगे उनको वोट दिया जाएगा। देश में 10 सालों में क्या काम होते हो देखा आपने? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो लोग बैंकिंग सेक्टर से दूर थे उनके अकाउंट्स खोले गए, और स्वच्छ भारत अभियान हुआ, उसमें मतलब एक वो बहुत पायलट प्रोजेक्ट, एक बड़े पैमाने पे उसको एक प्रोजेक्ट चलाया गया। उसके बाद करप्शन के प्रति भी नो टॉलरेंस पॉलिसी रही है इनकी, तो ये सब अच्छे काम रहे हैं। लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि इन सब में तो वो फेल हो गए हैं, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। जनधन की आप बात कर रहे हैं, आपने इन सब चीज का प्रभाव अपने इलाके में खासकर आपने कोई एग्जांपल ऐसे हो देखे अपने इलाके में खासकर जो देखा हो? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस किया गया है। जैसे ब्रिजेस बनाना, हाईवेज बनाना, एक्सप्रेसवेज बनाना, जिससे कि कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, और एक तरह से मतलब ये पब्लिक के लिए अच्छा ही है। मुद्दा तो सिर्फ विकास का है,
तो मैं सोचता हूँ कि जो पार्टी अच्छा विकास करेगी दे शुड बी द विनर। और विकास की परिभाषा आप क्या समझते हैं कि क्या विकास रुका हुआ है, क्या विकास होना चाहिए, क्या चीजें 10 सालों में अच्छी हुई या क्या चीजें अच्छी नहीं हुई, उनको अच्छा कर सकते हैं? देखिए, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है, जो कि हम देख रहे हैं नोएडा या एनसीआर या यहाँ से देहरादून वगैरह जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, इतनी जगह मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट विच हैज टेकन प्लेस। और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि आपके यूथ्स के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज, नो डाउट गवर्नमेंट जॉब्स की थोड़ी सी कमी है जैसा बताते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स की कोई कमी नहीं है। अगर जो है बच्चे वाकई लायक हैं, उनके लिए जॉब्स की कोई कमी नहीं है। बिगेस्ट अचीवमेंट तो आपने गिनवा दी, लेकिन बिगेस्ट स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई थी, वो विषय भी सामने आता है, वो चिंताजनक है आपके लिए? नो, आई थिंक इट इज द बेस्ट रिफॉर्म विच हैज बीन डन, क्योंकि पहले सारे लोग जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये असंवैधानिक था। आप कैसे सही बता सकते हैं? देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उस पर तो मैं अपना कोई विचार नहीं व्यक्त कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जो सिस्टम था उसमें हेरा फेरी के और बाकी के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, जो कि एक सिस्टमाइज कर दिया गया है सिस्टम को, और उसमें सभी पार्टीज को मिल रहा है, ऐसा तो नहीं किसी एक पार्टी को मिल रहा है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेटर सिस्टम, लेकिन इसको और रिफॉर्म किया जा सकता है, जो बेहतर किया जा सकता है। मुद्दा विकास का ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नहीं, आपकी विकास की परिभाषा सिर्फ यही एक नारा है कि कुछ और भी है? नहीं, यही इसमें सब कुछ आ जाता है, इसमें कोई चीज छूटता नहीं है। आपके इलाके में क्या क्या अभी छूटा हुआ है और क्या क्या रह गया है, ऐसा कुछ काम है? तो हमारे इलाके में तो सब चीजें हैं, रोड है, सब कुछ है, गांव-गांव में नल से जल पहुंच रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ी बहुत जो है वो आगे हो जाएगी। तो जो पिछले 10 साल सरकार रही उससे संतुष्ट हैं? हम्म, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चुनाव हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि मात्र एक ही व्यक्ति को वोट मिले। ऐसा कुछ नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं, सब अफवाह है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा कहा जा रहा है, ये तो बिल्कुल है ही नहीं, कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत है एकदम। संविधान खतरे में कहा जा रहा है? अरे ये तो बेकार की बातें हैं, आप हार गए तो क्या संविधान खतरे में है, आप जीत गए तो संविधान अच्छा हो गया। अभी जो आप वोट दे के आए हैं ईवीएम मशीन से, उस पर भी सवाल उठते हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सब बताया कि नहीं, ये दबाएंगे इधर लेकिन वोट जाएगा उधर। ये तो बेकार की बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा तो है नहीं गलत डिसीजन दे देगा, है ना? अभी दिया है, सब खारिज कर दी इनकी। वो नहीं, जनता के बीच भी शक है कि नहीं है? वो देखिए, तो बनाया गया है, वो तो बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कोई नहीं है। आप कर्नाटक में जीतते हैं सब सही है, आप बंगाल में जीतते हैं तब सही है, आप वहां जीतते हैं तो सही है, और यहाँ पे एकदम खतरा है ना? ये ऐसा नहीं है। युवा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुहानी गुप्ता है। आप चुनाव पहली बार वोट डालने आए हैं? यस, इट्स गोइंग टू बी माय फर्स्ट वोट। कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है? अभी तो मैं जा रही हूँ, क्या मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या सोचता है कि अब सरकार चुनने का मौका आपके हाथों में भी है? वो तो है ही। इट्स ऑल एक्साइटमेंट। टुडे हम एकदम तैयार होके आए हैं पहली बार, एंड वी आर गोइंग टू गिव अ पार्ट इन दिस डेमोक्रेसी। लास्ट टाइम हमारा मिस हो गया था, हम रिग्रेट हो गया था, तो हमें इस बार अब अच्छे से वोट देंगे। कुछ मुद्दे भी हैं युवाओं के कि ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें हों या वुमेन सेफ्टी को लेकर बात हो, क्योंकि मणिपुर में आपने देखा, बहुत जगह देखा, ऐसा कुछ हुआ? आई थिंक इट्स द पीपल हु चूज द गवर्नमेंट एंड दे आर डूइंग द राइट जॉब, एंड जो भी गवर्नमेंट आएगी इट विल बी अ पीपल्स गवर्नमेंट, तो सब बढ़िया होगा। मैम, आपके क्या मुद्दे हैं? आप क्या देख रहे हैं? लाइक मैंने जितना सुना है, पीपल डोंट कंसिडर नोएडा टू बी सेफ, बट आई रियली थिंक कि ये चेंज हो रहा है और बहुत सेफ है ये। तो आपने भी कभी ऐसा कुछ देखा है कि ऐसा कुछ अनसेफ हुआ हो, कुछ ऐसी नहीं चीज़? नहीं, वही मैं बोलती हूँ, लाइक मैं अगर गुड़गांव में बात करती हूँ लोगों से और भी दूसरी जगह से, तो दे आर लाइक नोएडा इज़ नॉट दैट सेफ। वहाँ तो लोग कट्टे घूमते होंगे ये सब, बट इट्स नॉट लाइक दैट। तो अब ये बहुत चेंज हो रहा है ये सब। परसेप्शन बदलना पड़ेगा कि जैसे ही सरकार बदली है तो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चेंज एंड वी हैव फेल्ट दैट इट्स वेरी सेफ। क्या कुछ शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव होने चाहिए? इस सरकार से उम्मीद रखते हैं या फिर जिनको आप अभी वोट देने जा रहे हैं उनसे उम्मीद रखते हैं? हाँ, उम्मीदें तो बहुत हैं। आई थिंक एजुकेशन सिस्टम नीड्स अ रेवोल्यूशन, बट हाँ, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो वी और फील। एजुकेशन फील्ड ऐसी है, उसमें ना धीरे ही चेंजेस आएंगे, तो अगर छोटे छोटे स्टेप्स भी करें तो दैट वुड बी गुड। पिछले 10 सालों में सरकार ने जो किया, क्या उससे खुश हैं या फिर इस बार बदलाव चाहते हैं? No, definitely we are quite happy with
the Modi government and the way Modi ji has worked for India, that is really commendable. तो जो इन्होंने इंटरनेशनल हमारी इंडिया की छवि इमेज बनाई है वो भी इट्स वर्थ प्रेजिंग एंड वी वांट मोदी गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन. आपने कहा कि इमेज अच्छी बनाई है मोदी गवर्नमेंट ने, लेकिन एक बहुत बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकल के आया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है. वहाँ से क्या इमेज धूमिल होती है भारत की कि इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं मोदी जी? आई डोंट थिंक सो. अगर ऐसे होंगे तो उनको डेफिनेटली आई बिलीव के जो कल्प्रिट्स हैं उनको स्पेयर भी नहीं करेगी मोदी सरकार, तो एक्शन लेगी उनके खिलाफ. नहीं, उन्हीं की पार्टी के ऊपर आरोप है कि ऐसा किया गया. ये तो अब देखिए होता रहता है, कई पार्टीज़ में आता रहता है, तो लेट अस सी अंटिल फाइनल वर्डिक्ट उसका आए सामने. आप अपने इलाके के लिए सांसद चुनने आए हैं, उनके अंदर क्या देखते हैं कि वो कैसे मुद्दे उठाएंगे, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? पिछले 10 सालों में यहाँ पर महेश शर्मा रहे हैं, क्या उनसे अभी और ज़्यादा की उम्मीद है या फिर कुछ चीज़ें बचती हैं अभी? नहीं, महेश शर्मा जी एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट हैं और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काफ़ी कुछ किया भी है, तो ही होल्ड्स दैट क्रेडिबिलिटी, दैट्स व्हाई वी हैव या. तो देखा आपने, यहाँ पर लोगों ने अपने मुद्दे बताए और वो मुद्दे बताए जिस पर वो मतदान करने आए हैं. तो कैसा लगा आपको हमारी आज की फील्ड रिपोर्टिंग? किस तरीके से आप देख रहे हैं कि मात्र क्या देश में मोदी लहर है या फिर लोग यहाँ पर अपने मुद्दे भी यहाँ पर छाटते हुए नजर आ रहे हैं और अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं. बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़. धन्यवाद.